नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मोदी सरकार के बजट से पहले कैसे हाहाकार मच गया है और पीएम मोदी का क्या बयान सामने आया है। जब डॉलर 92 पार कर गया है, सोना नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, चांदी 1 लाख की छलांग लगाते हुए कहां पहुंच गई है जो हैरान करता है, और शेयर बाजार कितना लुढ़क गया है। अर्थव्यवस्था के हाहाकार के बीच पीएम मोदी ने क्या बोला है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले हालात आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, 92 रुपए 16 पैसे तक पहुंच गया था डॉलर। हालांकि अब थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन नीचे नहीं कह सकते, 92 के आसपास है। 91 रुपए 97 पैसे, तो 92 पार किया पहली बार डॉलर ने। उसके बाद विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। क्या बोला विपक्षी प्रवक्ताओं ने, आगे आपको दिखाएंगे। पहले डॉलर के बाद आपको दिखाते सेंसेक्स का हाल। शेयर बाजार कहां है? शेयर बाजार भी गिरावट के साथ शुरू हुआ है। फिलहाल 280 अंक आज के दिन की शुरुआत में ही गिर चुका है। अगर गोल्ड रेट की बात करें, आज के दिन दिल्ली में गोल्ड के भाव आप देख सकते हैं 1,69,085 रुपए। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,69,085 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी प्रति तोला। क्या आपने सोचा था इतनी तूफानी रफ्तार के साथ गोल्ड बढ़ सकता है? हालांकि चांदी की रफ्तार सोने को भी पीछे छोड़ रही है। अगर देश के महानगरों में सोने के आज के भाव को देखें, 1,69,000 दिल्ली में, इसके बाद कोलकाता का आप देखिए 1,69,880, थोड़ा सा और ऊपर है 1,70,000 के बिल्कुल करीब। इसके बाद अगर आप मुंबई का देखेंगे, चेन्नई का देखेंगे, पहले चेन्नई का दिखाते, 1,70,800 यानी चेन्नई में 1,70,000 का आंकड़ा पार कर लिया है गोल्ड ने। इसके बाद अगर आप मुंबई का आंकड़ा देखेंगे तो मुंबई में क्या रेट है गोल्ड का, ये आप देख सकते हैं 1,69,065। तो चेन्नई में 1,70,000 पार, बाकी महानगरों में 1,69,000 पार। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है महीने 2 महीने में गोल्ड 2 लाख भी पार कर जाए। जिस रफ्तार के साथ कीमतें बढ़ी हैं, दिवाली के आसपास फिर भी समझ आता था, लेकिन अब लगातार जो बढ़ता जा रहा है वो वैश्विक हालात का असर आप मान सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का असर आप मान सकते हैं, भारत में टैरिफ का असर आप मान सकते हैं, रुपए की गिरती कीमत का असर आप मान सकते हैं। लेकिन सोने की कीमतों को पछाड़ दिया है चांदी ने रफ्तार में। 4 लाख पार कर गई है चांदी, करीब 1 सवा महीने में डबल रेट। 4,10,000 चांदी, 30,000 की छलांग लगी है चांदी की एक दिन में, जो अपने आप में हैरान करती है। और अर्थव्यवस्था के ऐसे हालात को लेकर जहां शेयर मार्केट डावाडोल है, सोना चांदी बेकाबू है, डॉलर बेकाबू है, तो विपक्षी नेता पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में हाहाकार मचा है और पीएम मोदी ऑल इज वेल का संदेश दे रहे हैं, जबकि ऑल इज हेल के हालात हैं। गाने भी बनने लगे आजकल, और गाने बनाने वालों को, पूरव झा जैसे लोगों को आजकल देश के खिलाफ बताया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के इन हालात को लेकर सुप्रिया श्नेत कहती हैं, डॉलर की कीमत का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सुप्रिया कहती हैं, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92 के पार चला गया है। ये इसलिए ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि इस समय अमेरिकी डॉलर दुनिया की ज्यादातर बड़ी मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद रुपया गिरता जा रहा है। नतीजा यह है कि रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ गंभीर कमजोरियां हैं जिनकी वजह से रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं। सिर्फ जनवरी में करीब 35,989 करोड़ रुपए, लगभग 3.9 अरब डॉलर बाहर गए हैं, यानी बिकवाली हुई है, लोगों ने पैसा निकाला है। आगे सुप्रिया कहती हैं, अमेरिका के साथ कोई ठोस ट्रेड डील नहीं, ऊंचे टैरिफ, निर्यात कमजोर, आयात करने वाली कंपनियों द्वारा ज्यादा हेजिंग, चालू खाते का घाटा बढ़ना, आगे चलकर रुपए के और कमजोर होने का खतरा बना हुआ है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा बल्कि महंगाई भी बढ़ सकती है। हालात गंभीर है और तुरंत नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार इस मुद्दे पर आंखें मूंदे बैठी नजर आती है। तो सुप्रिया श्नेत सवाल उठाती है कि जब डॉलर भी दुनिया की दूसरी मुद्राओं के मुकाबले, दूसरी करेंसी के मुकाबले कमजोर हो रहा है, तो रुपया उसके मुकाबले इतना कमजोर क्यों हो रहा है, जबकि बाकी मुद्राएं डॉलर के मुकाबले अच्छा कर रही है। सवाल उठाया है सुप्रिया श्नेत ने और मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया है। सुप्रिया श्नेत के अलावा अतुल लोंदे पाटिल क्या कहते हैं? अतुल लोंदे पाटिल ने भी अर्थव्यवस्था के हालात को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि 2014 में 58 रुपए 68 पैसे था, 2026 में 92 रुपए 16 पहुंच गया। कारण है मोदी, तो मोदी जी को जिम्मेदार बताया है। तो विपक्षी नेता डॉलर के हालात पर, अर्थव्यवस्था के हालात पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी भी बनती है कि जहां कुछ गलत दिखे वहां सरकार को टोका जाए, टीका टिप्पणी की जाए।
लेकिन बजट सेशन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने बोल दिया है, टीका टिप्पणी करने वाले अच्छे नहीं हैं। टीका टिप्पणी की बजाय समाधान की जरूरत है। पीएम मोदी ऐसी टीका टिप्पणी को लेकर क्या कहते हैं? जब सोना चांदी बेकाबू है, डॉलर बार में पार कर गया है, तो पीएम मोदी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है। लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें, हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का यह अवसर है और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। तो पीएम मोदी ने साफ बोल दिया कि भैया सोना चांदी की कीमत देखकर रो मत, जिनके घर में शादी है उसे पूछ कर देखिए। तो उन्हें कहते रोने का समय नहीं, समाधान का समय है। और समाधान यही है कि भैया सोना चांदी मत पहनो, अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने का समय आ गया है। व्यवधान मत डालिए, सरकार पर टीका टिप्पणी मत कीजिए, आर्टिफिशियल पहनिए और मौज करिए, मौसम का मजा लीजिए। टीका टिप्पणी करने वाले रोते रहते हैं, पीएम मोदी ने कुल मिलाकर संदेश दे दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह उपदेश क्या सरकार पर भी लागू होता है? क्या सरकार के पास भी कोई समाधान है कि रुपए की हालत को कैसे संभाला जाए? यही पीएम मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, रुपया ऐसे नहीं गिरता है, रुपया वैसे नहीं गिरता है। मैं सरकार में बैठा हूं, तब तो मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री हैं, सरकार के सबसे ताकतवर पद पर बैठे हैं। तो क्या अब वो जो निंजा टेक्निक थी वो पीएम मोदी को अब नजर नहीं आती है? क्या पीएम मोदी के पास वो टेक्निक अब नहीं है? टीका टिप्पणी करने वालों पर टिप्पणी करने के अलावा पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि पॉजिटिव नोट पर बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सकारात्मक नोट है? क्या वाकई पॉजिटिव हालात है अर्थव्यवस्था के? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।